बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.5 कर रहे थे और हम 1.5 के हमने क्वेश्चन 4 कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल है। तो डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो को देखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए जी, क्वेश्चन नंबर हम 5 जो है वो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि वो कह रहा है कि बताएं कि ये जो मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो मैंने बताया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिसेस होते हैं। तो अब जो मैट्रिक्स उसने मैट्रिसेस दी हैं इस बुक में, उसमें उसने कहा है कि फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया है 3, 5, 4, 7 और दूसरा मैट्रिक्स दिया है उसने दूसरा मैट्रिक्स जो है ये 7, -5 और -4, 3। अब वो कह रहा है कि द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर है या नहीं, यानी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो लेट्स A इज इक्वल टू, इसको A के इक्वल कर लें 3, 5, 4, 7 और इसको हम रख लेते हैं B के इक्वल। B का इसका नाम रख लेते हैं 7, -5, -4, 3। अब दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। A B इसको मल्टीप्लाई कर लें। मैट्रिक्स A लिखें 3, 5, 4, 7 और B के साथ मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और B मैट्रिक्स लिखे 7, -5, -4, 3। AB इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने पहले ही बताया हुआ है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को उठाकर इसके ऊपर रख दें तो 3 7 के ऊपर आएगा और 5 -4 के ऊपर आएगा। तो 3 × 7 प्लस लगाना है। 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -4 के लिए ब्रैकेट लगा लें। ये रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी है। इसी रो को अगले सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × -5 प्लस और ये 5 × 3। आप नीचे वाली रो पर आ जाए। नीचे वाली रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 4 मल्टीप्लाई, अब देख लें सेकंड एलिमेंट एक जैसे आएंगे क्योंकि 4 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही नीचे आ रहा है। अब +7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे -4 आप देख लीजिए। तो ये चेक करने के लिए कि हमारी मल्टीप्लाई ठीक हो रही है नहीं, तो ये सेकंड एलिमेंट ये एक जैसे आने चाहिए। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × -5 और +7 × 3। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको आगे सिंप्लीफाई यहां कर लेते हैं आगे। तो AB इज इक्वल टू, अब ये देख लें 7 3 बार 21 21 ये प्लस माइनस 5 4 बार 20 -20। अगला आ लें, देखें ये 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस होगा। 5 3 बार 15 -15 आएगा और ये +15 आ जाएगा। अब नीचे में देख लें 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 और ये प्लस माइनस मैंने लिख दिया। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 28 हो जाएगा। अब इसको इस पर आ जाए, 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 4 बार 20 -20
और ये प्लस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 21 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद, ए बी इज इक्वल टू 21 से 20 निकाले 1 और ये -15 और +15 0 आ जाएगा, -28 प्लस का और माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा और ये -20 और +21 ये 1 आ जाएगा। देख लें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यानी ए बी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आमतौर पर आई से जाहिर करते हैं, तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। हेंस द matrices are multiplicative inverse of each other। एक दूसरे के ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी अगर दोनों मैट्रिसेस को आपस में, कोई भी दो मैट्रिसेस होंगे, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो ये वो दोनों मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव टू ईच अदर होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट उसका ये है कि ये उसने दो मैट्रिसेस दिए हैं। पहला मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है 1 2 2 3 और दूसरा उसने दिया हुआ है मैट्रिक्स -3 2 2 -1। तो वो क्या कह रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं या नहीं। तो इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट भी इसी तरह करेंगे। दोनों मैट्रिसेस, लेट इसका नाम रख लें, लेट, इधर जरा लिख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, इसका ए का, इसको ए के इक्वल कर देते हैं 1 2 2 3 और ये बी मैट्रिक्स जो है ये आ जाएगा -3 2 2 -1। हम इनके अपनी तरफ से नाम रख लिए। लेट इस मैट्रिक्स का नाम है ए रख लिया और दूसरे मैट्रिक्स का नाम क्या रख लिया, बी। अब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने से जो है इसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो दीज मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव टू ईच अदर। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी, ए 1 2 2 3। आगे इसको साथ लिखें, बी है तो बी लिखेंगे -3 2 2 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो को उठाकर कॉलम के ऊपर ऐसे रख दें तो 1 किसके ऊपर आएगा, 1 मल्टीप्लाई -3, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें, प्लस लगाना होता है, और 2 2 के ऊपर आएगा 2 + 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के ऊपर रख दें तो 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, +2 मल्टीप्लाई माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें। अब फर्स्ट रो होता है तो सीधा ही लिखना होता है फर्स्ट रो में ही डायरेक्शन में, एंड सेकंड रो देन वी राइट दिस डायरेक्शन, और इसी में नीचे ही लिखेंगे इसमें। तो ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई जो है वो -3 होगा। मैंने कहा सेकंड एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए, +3 मल्टीप्लाई 2। आगे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें। सेकंड एलिमेंट एक जैसे आ रहे हैं, ये -1 आ रहा है, ये 2 2 आ रहा है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, चले आगे कर लेते हैं सिंपलीफाई। ये -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3,
ये प्लस 2 के मल्टीप्लाई होगा तो +4, इस पर आ जाए 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 2 को ये -2। अब नीचे आ जाए इस पर -3 2 बार 6 -6 आएगा, और ये +6 आ जाएगा, और ये 2 बार 4 आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लें, सिंपलीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 से 3 निकाले 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसके नीचे चूंकि जगह नहीं, मैं ऊपर लिखता हूं, हेंस द मैट्रिसेस आर multiplicative inverse of each other। क्योंकि जब ए बी को हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी आई आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आमतौर पर आई से जाहिर करते हैं। तो ये जो है दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। किसी भी दो मैट्रिसेस, जब भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर उनका रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव टू ईच अदर।